सनातनियों को गाली देने का काम राष्ट्रीय जनता दल से ही प्रभावित आदरणीय लालू प्रसाद यादव के इशारे पर दिया गया हो ये बयान। INDIA गठबंधन है, इसका विचार ही साइनाइट है, हिंदुओं को गाली देना है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं पुचकारना है, चूंकि वोट कहीं डिवाइड न करे। इनको मंत्रिमंडल में रामचरितमानस, भगवत गीता, उपनिषद इसी का विश्लेषण करने के लिए रखा गया है। तेज प्रताप यादव बाघ का खाल पहनकर देवघर जाते हैं, दूसरे तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने की बात करते हैं कि चक्कर में हैं। लैंड फॉर जॉब मामला हो या लालू प्रसाद यादव जी पर चार्जशीट है चारा घोटाला का। तो देश की राजनीति सनातन और हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर से तेज हो गई है। कोई सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े से तुलना करता है तो कोई रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड होने का दावा करता है। ताजा मामला बिहार के शिक्षा मंत्री हर बार की तरह एक बार फिर से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है और कहा कि जब तक इस तरीके की बातें रामचरितमानस में लिखी रहेगी तब तक हम विरोध करते रहेंगे, चाहे उसके लिए जान भी चले जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रामचरितमानस के एक चौपाई को उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है जो कि समाज को हमेशा बांटते रहा है। ऊंची नीची में लगातार इस तरह की राजनीति भी होते रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह है। आप लोग लगातार इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बता रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के शिक्षा मंत्री का है, इसको लेकर आप लोग कैसे देखते हैं कि वाकई में ये जो रामचरितमानस है, जहाँ लाखों करोड़ लोगों की आस्था बसती है, जो बातें लिखी हैं वो वाकई में समाज पर एक गहरा नेगेटिव असर डालता है? देखिए, ये अशिक्षित शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं, अब आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, अब क्या इनको मंत्रिमंडल में रामचरितमानस, भगवत गीता, उपनिषद इसी का विश्लेषण करने के लिए रखा गया है? इनको रखा गया है कि बिहार के जो छात्र हैं, जो बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं, बिहार के जो 13 करोड़ आवाम हैं, गरीब गुरबा जो है, उनके पास विद्यालय, उचित शिक्षा हो, सबको शिक्षा मिल सके, इसलिए इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। लेकिन बराबर अनर्गल बयान, कभी रामचरितमानस पर, कभी रामायण लेकर विधानसभा भवन में, अब पोटेशियम साइनाइड का जिक्र कर रहे हैं। मतलब एक सस्ती लोकप्रियता, किस तरीके से TRP मिले, इस शिक्षा मंत्री का हमको लगता है कि यही मकसद रह गया है। अब बताइए कि जिस गठबंधन में, पहले तो मैं बात करूंगा कि ये जिस पार्टी में है वो तुष्टीकरण वाली पार्टी है, वह बराबर 85 बनाम 15 मंडल बनाम कमंडल की बात करती है और सवर्ण को कहीं ना कहीं गाली देने का काम, हिंदुओं को गाली देने का काम, सनातनियों को गाली देने का काम राष्ट्रीय जनता दल से ही प्रभावित होती है। और अभी जिस गठबंधन को बनाया गया है इन लोग के माध्यम से, INDIA, अब इसमें स्टालिन के पुत्र बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है वह मलेरिया, डेंगू के तरह है। डी राजा बोलते हैं कि भाई सनातन को भारत से खत्म कर देना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र भी बोलते हैं कि भारत से सनातन को मिटा देना है। तो लगातार इस तरीके का बयान जो है, हिंदू विरोधी बयान, सनातन विरोधी बयान आता है, तो बिहार और देश की जनता जान रही है, इनको माकूल जवाब वोट के माध्यम से मिलेगा। और तुष्टीकरण खास संप्रदाय को खुश करने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। ये बहुत सोच समझकर बयान को दिया जा रहा है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी इस बयान की। हिंदी दिवस के दिन आपको रामचरितमानस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रामचरितमानस संस्कृत और ये सब में होता है। अगर उसकी व्याख्या आप कर रहे हैं, इसका मतलब मूल उद्देश्य जो आपका है, कहीं ना कहीं वोट बैंक को टारगेट करना है कि हमको मुसलमानों को खुश करना है और इससे कहीं ना कहीं उनकी जो है लोकप्रियता बढ़ेगी। या हो सकता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव के इशारे पर दिया गया हो ये बयान, क्योंकि नीतीश कुमार को भी जब गाली दिलवाना रहता है तो अपने किसी मंत्री से गाली दिलवाते हैं, नाइट वॉचमैन, शिखंडी और न जाने क्या क्या बुलवाते हैं। तो ये पूरे तरीके से राजनीतिक बयान है, इनका बयान हो या इनके मंत्री आलोक मेहता का बयान हो, ये सब बयान आते रहते हैं। सवाल ये भी होता है ना कि आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के इशारे पर, लालू यादव पूजा पाठ में व्यस्त हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो तो कभी नहीं कहते हैं कि भाई इस तरीके से बयानबाजी करिए। हालांकि ये भी नहीं है कि पहली बार कोई बयान दिया गया हो। देखिए, यही तो चीज़ है, पक्ष को समझिए। एक तरफ आदरणीय लालू प्रसाद यादव अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी के साथ देवघर घूमते हैं और
मंदिरों में घूम घूम कर पूजा कर रहे हैं, दूसरे तरफ उनके अधीन जो उनका मंत्री है वो अनर्गल बयान दे रहा है और सनातन पर चोट कर रहा है। आप समझिए, तो एक तरफ तेज प्रताप यादव बाघ का खाल पहनकर देवघर जाते हैं, दूसरे तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने की बात करते हैं। तो ये जो इनका जो एक कहीं ना कहीं डुअल चरित्र है, तो वो एक खास वोट बैंक के लिए है और कहीं ना कहीं उसको भी खुश करना चाहते हैं। तो उसी मद्देनज़र है, चूँकि इनका वोट बैंक जो है वह सब कोई जानता है कि MY समीकरण पे है, तो उसी के मद्देनज़र ये बयान देते हैं। बहुत ज़्यादा इस बयान को कोई महत्व देता नहीं है, इस तरीके का बयान ये देते रहें। अरे ये तो वही शिक्षा मंत्री है ना कि इनके अपर सचिव ने इनकी औकात बता दी। 20 दिन सुने कि अपने मंत्रालय में पैर नहीं रखे थे, अब गए होंगे तो के पाठक फिर चाबी दे देंगे, तो चाबी ऐसा देंगे कि इस बार 6 महीना गायब हो जाएंगे। तेजस्वी यादव बीते विधानसभा चुनाव में A to Z की बात कही थी और काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। और आज की तारीख में आप करें कि M और Y, तो मुस्लिम और यादव, यादव तो हिंदू में ही आता है और यादव भी रामचरितमानस को मानते हैं, यादव भी पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। तो नहीं लगता है कि भाई इस तरह के बयान से RJD को भी नुकसान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल RJD को तो नुकसान इसमें है ही, लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आप अगर सुन लीजिएगा, आदरणीय जगता बाबू का, तो उसी तरीके का वही पैटर्न है। वह चाहे ये चंद्रशेखर हों इनके मंत्री, या आलोक मेहता हों, या इनके कोई भी मंत्री का, खुद तेज प्रताप का बयान, या तेजस्वी, जिस समय रामचरितमानस पर बिहार और देश भर में हंगामा हुआ एक चौपाई पर, उस समय इनको हटाने का बहुत मांग हुआ था, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव कहाँ हटाए। तो एक सहमति रहती है, तो INDIA जो गठबंधन है उसकी सहमति है और हर एक पार्टी के तरफ से इस तरीके का बयान आ रहा है। मैंने बताया अभी आपको कि वो स्टालिन के भी तरफ से आया, वो कांग्रेस के भी तरफ से आया, वो राष्ट्रीय जनता दल के भी तरफ से आ रहा है, और जनता दल यूनाइटेड मौन साधे हुए है। नीतीश कुमार जी की सफाई अभी तक नहीं आना कहीं ना कहीं यह इशारा करती है कि आपसी सहमति से हिंदुओं को गाली देना है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं पुचकारना है, चूंकि वोट कहीं डिवाइड ना करे। जेडीयू का स्टैंड बहुत क्लियर है। जेडीयू ने कहा कि भाई सस्ती लोकप्रियता है, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, इन बयानों का समर्थन हम नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। ओवैसी की पार्टी का बयान और राष्ट्रीय जनता दल का बयान, या आप कह लीजिए कि INDI गठबंधन का बयान, ये आप बोल रहे हैं कि सनातन धर्म कोरोना, मलेरिया और डेंगू की तरह है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के एक मंत्री ने कहा कि पोटेशियम साइनाइड की तरह है। तो भाई जो INDI गठबंधन है, इसका विचार ही साइनाइट है, और अगर यह सत्ता में आ गई, देश के शीर्ष पर बैठ गई, तो देश की जो 140 करोड़ आबादी है उसको ये लोग साइनाइड चटा देगा। तो इन लोगों के विचार में ही जहर है। तो देश की जनता इस तरीके से स्वीकार करने वाली नहीं है, और इस तरीके के विचार वाले गठबंधन को वोट अपना देकर बर्बाद नहीं करेगी। अंतिम सवाल है, आखिर इस देश की राजनीति कब तक धर्म पे होती रहेगी? कभी भाजपा के नेता मुसलमान के धर्म ग्रंथों पर बयान देते हैं, कभी राजद और बाकी विपक्ष के नेता जो है हिंदू धर्म ग्रंथ पर बयान देते हैं। शिक्षा, रोजगार, इन सब पर बातचीत नहीं होती है। तो लगता नहीं कि देश की राजनीति एक अलग दिशा की ओर जा रहा, जहाँ धर्म है, जहाँ पंथ है, जहाँ पे ग्रंथ है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय में आप देख रहे होंगे कि देश चारों तरफ से सुरक्षित है, और विश्व पटल पर जो हमारी आज जो भारत की छवि है, G20 की बैठक हुई और एक भव्य आयोजन हुआ, और पूरे विश्व में जिस तरीके से भारत एक आर्थिक महाशक्ति की तरह उभरा है और पूरा विश्व इसको स्वीकार कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन इसी बिहार में समस्तीपुर में महिला कांस्टेबल फांसी लगा लेती है अपने प्रशासनिक सहयोगियों के तरफ से, जिस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री मौन रहते हैं। न जाने कितना रोज बैंक डकैती हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और दुर्घटना हो रही है नाव डूबने की, और न जाने कई। तो बिहार इस समय चारों तरफ से जो है वो पीछे रह गया है। लेकिन एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, या कई ऐसे खेलो इंडिया,
बहुत तरह का है, वो हम आपको गिनवाने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी के पास 5 भी ऐसा काम नहीं है जिसको ये लोग गिनवाएं। तो ये लोग किस चीज़ पे जाएंगे? जैसे कल INDI गठबंधन के स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक थी, इन लोग की कोऑर्डिनेशन कमेटी की, सॉरी, उसमें ये जाति गणना के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहती है। उसका मूल मकसद क्या है? मूल मकसद है कि पिछड़ा अति पिछड़ा को टारगेट करना है कि भाई आबादी में आप ज़्यादा हैं लेकिन आरक्षण आपको कम है। तो आरक्षण का जब तक आप जिन नहीं निकालिएगा आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। आपकी मानसिकता ऐसी है, इसका मतलब आप विकास पर अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित कर पा रहे हैं। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव पहली कलम से 10 लाख अगर नौकरी दिए हुए रहते तो ये उस विषय को मुद्दा बनाने का प्रयास करते। लेकिन ये तो ED CBI के चक्कर में है। लैंड फॉर जॉब मामला हो या लालू प्रसाद यादव जी पर चार्जशीट है चारा घोटाला का, तो क्या ये लोग के जितने नेता हैं सब पर आरोप है। तो देश तय करेगा कि एक तरफ एक गठबंधन है जिसके तमाम नेता कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और दूसरा तरफ एक फकीर है जो 2014 से देश का नेतृत्व कर रहा है और देश को विश्व के मानचित्र पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज आप विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, मजबूत, और आने वाले समय में 3री हो जाइएगा। तो देश इस पर तय करेगा कि नेतृत्व किसकी चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी हैं और एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं। तो जनता को तय करना है, और हमको लगता है कि 2024 में जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुनकर जवाब दे देगी। चर्चा की शुरुआत जो है वो रामचरितमानस के एक चौपाई को लेकर जो टिप्पणी की गई बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा, उस पर किया गया था। हमने राष्ट्रीय लोजपा का राय भी जानने की कोशिश की, उनकी क्या राय है। हम आपको उस चौपाई के बारे में बता देते हैं। दरअसल कल एक कार्यक्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक रामचरितमानस की चौपाई का उदाहरण देते हुए कहा कि ये एक साइनाइड की तरह है जो समाज में जहर को है वो घोलता है। जब तक इस जहर को हम खत्म नहीं कर देते हैं तब तक हम जो है वो चैन की नींद भी नहीं ले सकते हैं। वो चौपाई है कि पुजही विप्र सफल गुणहीना शूद्र न पुजहू वेद प्रवीणा, और इसी को लेकर जो है विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।